वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारा CTET का एग्ज़ाम आ चुका है, 6 से 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो देखिएगा अभी क्या है, कुछ चीज़ों का बेसिकली आप अच्छे से ध्यान रख लोगे तो आपका CTET अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम बॉर्डर पे 1-2 नंबर से रह जाते हैं। देखिए, पूरा साल वेस्ट होता है और रिग्रेट होता है कि काश कुछ कुछ चीज़ों को हमने पॉइंट व्यू कर लिया होता तो CTET हमारा अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो ही जाता। देखिए, ये कोई UPSC एग्ज़ाम तो है नहीं है जो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिकली कॉमन मिस्टेक होती हैं बस उन पे अगर ध्यान से काम कर लोगे, आपने जो भी पढ़ाई सारी आपकी हो चुकी है, उसमें अब प्रेशर नहीं लीजिएगा। और देखिए, मैं बता दूं मेरा खुद का तो UPTET CTET मेरा 5 टाइम्स क्वालिफाई है। तो जिन चीज़ों को मैंने बेसिकली कुछ टाइम मैनेजमेंट, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा तो मेरा CTET अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ 5 टाइम्स। किस तरीके से हुआ, तो बेसिक चीज़ों को आप ध्यान रख लोगे तो आपका CTET क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बहुत मुश्किल एग्ज़ाम तो है नहीं है ये कि ये एग्ज़ाम मुश्किल है तो इसलिए हमसे ये गलतियाँ हो रही हैं। लेकिन हर साल CET में गलत तरीके से हम चीज़ों को करते हैं, सही रणनीति नहीं होती है हमारी, तो हम CTET से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो फेल होते हैं। आज देखिए, इसमें जो कॉमन मिस्टेक है उनको लेकर हम बात करेंगे कि जिससे CTET आपका अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो। तो देखिए, यहाँ बात करें, सबसे पहले अपना देखेंगे पॉइंट कि प्रैक्टिस सेट नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। और देखिए, नई बुक प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे नहीं करिएगा, कोई नया प्रैक्टिस सेट नहीं लगाइएगा, ये भी सबसे बड़ी गलती है। अगर ये हमने कुछ कॉमन मिस्टेक करी तो हमारा कितना भी पढ़ा है, हमारा एग्ज़ाम अच्छे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे अंदर फियर है वो नहीं हो, और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना, ये भी एक गलती है। और देखिए, CTET प्रैक्टिस बेस्ड एग्ज़ाम है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो एग्ज़ाम हॉल में घबरा जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होता है लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो हम एग्ज़ाम में घबरा जाएंगे, डर, एक फियर हमारे अंदर आ जाएगा, जिससे क्या है कि हम एग्ज़ाम में सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और देखिए, यहाँ जगह जगह से नोट्स पढ़ना, ये सबसे बड़ी लास्ट टाइम पे जो मिस्टेक होती है, ये भी एक सबसे बड़ी गलती है। एक टॉपिक में 5 से 6 नोट्स रखना, हर टीचर का अलग अलग मटेरियल, अब नहीं करना। जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उसे ही रिवाइज करिए। दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, 10 जगह आप जाओगे, भटकोगे, उससे कन्फ्यूजन ही होगा, मिलेगा कुछ नहीं। एक सोर्स पकड़ो, उसी का रिवीजन करो। जो भी है आपके पास लास्ट टाइम, जितना भी टाइम, उसी पे रिवीजन और फोकस करते रहिए अपना। और देखिए, ग्रामर का इसमें ज़्यादा समय लगाना, देखिए ग्रामर पर ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा, जो कि यहाँ पे देखिए ग्रामर कम ही आता है। कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ और पेडागोजी ये ज़्यादा रहता है। पूरी ग्रामर पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। जो भी टाइम है आपके पास, अब ग्रामर पढ़ने में इसे वेस्ट नहीं करिएगा। और देखिए, यहाँ बात करें साइकोलॉजी का पूरा इतिहास पढ़ना, ये गलत है। अगर आप अब लास्ट टाइम में साइकोलॉजी का पूरा इतिहास पढ़ोगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अब देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं, बस उन्हें ही रट्टा लगा लीजिएगा। जैसे कॉल वर्क, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, पियाजे, वाइगोस्की। और देखिए, ये कोई UPSC एग्जाम है नहीं, किसने क्या कहा। CTET में पूछे कि क्लासरूम में कैसे किस चीज़ को अप्लाई करें। क्लासरूम में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, तो किन चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई करें कि हमारा एक बेसिक बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और भाषा को देखिए, परिभाषा, कथन, रचना को इग्नोर करना, ये भी एक बड़ी गलती है। डेफिनेशन छोड़ देना, देखिए कई बार क्या करते हैं हम, डेफिनेशन छोड़ देते हैं, कथन आधारित प्रश्न होते हैं उसे स्क्रिप्ट कर देते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप कुछ मत करिए, ऑप्शन को स्क्रिप्ट मत करिए। 3 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो विकल्प है बेहतर लगे, जिससे बच्चे का नुकसान ना हो, वह विकल्प सही लगे, और जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो उसे टिक कर दीजिए। आपका वो 95% सही होगा। जब कुछ नहीं आ रहा है तब ये फॉलो करिए, कुछ ट्रिक्स का बेसिकली फॉलो कर लोगे, आपका CTET अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये बाल केंद्रीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, NCF और RTE,
2009 जी इन पे आ जाए। और ये इन सबको हमने लेकर बात कर ली। बहुभाषी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की जो मातृभाषा है, घर की भाषा है, उसे फुल रेस्पेक्ट सम्मान देना चाहिए, ये भी कहा गया है। और देखिए यहाँ हम बात करें कि पैराग्राफ पैसेज को हल्के में लेना। पैराग्राफ का जो पैसेज है उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती है। भाषा में सेक्शन में पैसेज को स्किप कर देते हैं कि लास्ट टाइम पे करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। यही सबसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं। जो पैराग्राफ है ये आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देगा। और देखिएगा यहाँ बात कर लें, एक ही प्रश्न में उलझे रहना, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको हर सेक्शन में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको घुमा देंगे। तो वहाँ पे ईगो में मत आइए, ये तो करके ही जाऊँगा, उस वाले ईगो में मत रहिएगा। टाइम वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो नहीं बन रहा है उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। और देखिए यहाँ भाषा सेक्शन को लेकर सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, वो क्या करते हैं भाषा सेक्शन को लेकर, कि जो भाषा सेक्शन है कंफ्यूज करता है। बहुत बड़ी गलती है। प्रश्न जो एक भाषा लैंग्वेज 1 होता है वो 91 से 120 सॉल्व कर। देखिएगा मेरे पास में एक लड़की बैठी हुई थी, उसने मतलब काफ़ी अच्छी सी पढ़ाई की, उसने सारा पेपर सॉल्व कर लिया। अब उसने लास्ट टाइम पे आके देखा कि उसने लैंग्वेज ही गलत फिर कर दिया है। 10% बच्चे ऐसे हैं, इसी की वजह से इससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जबकि उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। कई बच्चे लैंग्वेज बदल देते हैं और पता एग्ज़ाम के बाद चलता है वही वाली कंडीशंस है। हमने रियल में अपने पास वाली को देखा है, पास वाले बच्चे को, जिसने ये गलती की थी। एग्ज़ाम में पहले लैंग्वेज डिसाइड करके ही जाओ कि इतने से इतने तक ये वाली लैंग्वेज आएगी और इतने से इतने तक ये वाली लैंग्वेज आएगी। और देखिएगा हम बेसिकली कुछ मिस्टेक करते हैं, OMR सीट सही से न भरना, जल्दबाजी में एक साथ 150 क्वेश्चन भरना, एक बबल गलत, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक बबल सीरीज गलत हो गई, वहाँ से आपका पूरा सेक्शन ही गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ हम करते हैं एक और गलती, हर प्रश्न करने की जिद। बच्चों हर प्रश्न को करने की जिद। हर सब्जेक्ट में 3 से 5 प्रश्न, हर सेक्शन में 3 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल में नहीं बनेंगे, उन्हें छोड़ देना भी एक स्ट्रेटजी है। और देखिए आगे यहाँ बात कर लें, ऑप्शन समझ में ना आए तो घबराना नहीं है। वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन सही लगते हैं। ऐसे में जो सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड लगे वही टिक करिएगा। जो चाइल्ड सेंटर लगेगा आप उसी को टिक करिएगा। यहाँ CTET एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट को लेकर बात करें तो ये देखिए हमने आगे आपको बता ही दिया है, वीडियो में आप देख चुके हो। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट डायरेक्ट टॉपिक है वो भी आपने देख लिया, लेकिन थ्योरी नहीं है। क्लासरूम एप्लीकेशन याद रखो, जो क्लासरूम एप्लीकेशन में यूज होता है उसे ही याद रखो। और बहुभाषिक सांस्कृतिक कक्षा, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करो, घर की बोली की मान्यता दो और हर बच्चे की भाषा का आदर करो, यही एक मानव का परिचय है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर बात करें, टाइम प्लान नहीं है, सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी नहीं है, पहले स्ट्रॉन्ग सेक्शन फिर वीक सेक्शन, इस तरीके से करो जो आपका सेक्शन इम्पोर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर तो सब ही लोग CDP से ही शुरुआत करते हैं कि CDP, बाकी का देखिए अपने अकॉर्डिंग है कि किसका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उस तरीके से आप अपना कर ले जाओगे अच्छे से।